नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। प्राकृतिक संपदा में हम डिफरेंट साइकिल्स की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने वाटर साइकिल समझ ली है, हमने नाइट्रोजन की साइकिल समझ ली है और आज देखिए आज हम लोग कौन सी साइकिल की बात करने जा रहे हैं। आज हम कार्बन चक्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहले हम कार्बन चक्र को, मैं ये एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, उसकी हेल्प से समझा रही हूँ। फिर थोड़ा आपकी बुक में जो दे रखा है उससे भी समझेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर हम कार्बन चक्र की बात करें तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, अगर हम देखें तो ये जब हमारे जो पादप हैं, जब उनमें श्वसन की क्रिया हो रही है तो वायुमंडल में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जा रही है। और इसके साथ साथ जो जीव जंतु हैं वो भी जो श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, उससे भी मीन्स जो हमारी इस धरती पे श्वसन की क्रिया हो रही है उससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अब अपने अंदर ग्रहण कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा कि एटमॉस्फेयर में कैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गई और किस प्रकार फिर से उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। दूसरा, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है वो जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है, जीवाश्म ईंधन जब वो बर्न होते हैं, उनमें दहन की क्रिया होती है, तब फिर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। और ये जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को पादप अपने अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ देखें तो ये पूरा एक जो प्रोसेस चल रहा है कार्बन चक्र का, इस प्रकार चल रहा है। अब थोड़ा सा हम जो बुक में दे रखा है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ये आपको पूरा चक्र समझा रखा है। और वो ये है कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे जो पौधे हैं वो उनको ले रहे हैं और उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जंतु जो उन पादप को एक ग्रहण भी कर रहे हैं। और फिर जब उनके अंदर वो जो भोजन जा रहा है उसमें श्वसन क्रिया हो रही है और विघटन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। फिर हम देखते हैं जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी के साथ मिलकर कार्बोनेट बना देती है और इस प्रकार चूना पत्थर बनता है। तो एक वो स्टेबलाइज हो जाता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि वही हमारे जो ये जो पेड़ पौधे जो एक जब खराब हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं, तो वो कोयले पेट्रोलियम का फॉर्म ले लेते हैं और इस प्रकार एटमॉस्फेयर में एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्थिर हो जाती है। और फिर जब ये बर्न होते हैं तो ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। आपको यहाँ पे चक्र दिखाया नहीं है, लेकिन जब ये इनकी में दहन क्रिया होती है तब जो है यह जीव जंतु भी जब एक वो एक सालों तक एक जमीन में एक दबे रहते हैं, मृत्यु जिनकी मृत्यु हो जाती है और वो लेयर्स की लेयर्स उन पर होती रहती है, तो इस प्रकार हमारा कोयला और पेट्रोलियम बनता है। तो जो एक ये जो जंतु हैं जब वो एक सी बेड के नीचे जितना भी हमारा जो एक वाटर एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो जब एक उनकी अंदर अंदर उनका जीवन समाप्त हो रहा है और वो दबते चले जा रहे हैं, तो वो पेट्रोलियम रूप में उनका एक चेंज हो जाता है। तो उनके अंदर जितना भी कार्बनिक पदार्थ है वो पेट्रोल फॉर्म में एक चेंज हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और फिर जब उसकी बर्न होता है तब वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं जंतुओं में, उनका काफी के जो जंतु हैं उनमें जो एक शेल उनका होता है वो कार्बनिक पदार्थ का बना होता है, जिसको हम देखते हैं यहाँ पे जब आपके ये बताया गया है उससे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ यही लिखा है कि बहुत सारे जंतुओं के बाहरी और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट लवणों से बने होते हैं। तो इस प्रकार जो है, और जब इनका विघटन होता है तो जो कार्बन है वो फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो यहाँ पे आप इससे थोड़ा सा एक, हम यहाँ पे कार्बन चक्र की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र की नहीं बात कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो उसमें कार्बन फॉर्म भी जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं उस प्रकार हम कार्बन को भी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का विघटन होता है तो कार्बन और ऑक्सीजन में वो फिर उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। बाकी तो जो मैंने आपको यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का आपको मालूम है कि उसमें जो प्लांट्स है वो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार जो है एक जो कार्बन चक्र है वो चलता रहता है। यहाँ देखिए कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, और अपने मूल रूप में जो कार्बन है वो हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है, और यौगिक के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विभिन्न प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो अगर हम प्योर कार्बन की बात कर रहे हैं तो वो हीरा और ग्रेफाइट होता है, ठीक है। लेकिन यौगिक में वो हम कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोनेट फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में हमें वो मिलता है। तो यहाँ जो मैंने आपको साइकिल दिखाई थी वो पूरा एक कार्बन डाइऑक्साइड की बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है। यहाँ जो चक्र बताया है इसमें आपको ये बताया है कि कार्बन का कैसे साइकिल चलती है। तो आप इन दोनों में एक वो डिफरेंस समझ लीजिएगा। अगर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र पूछा जा रहा है तो मैंने जो स्लाइड में दिखाया वो दिखाइएगा, और अगर एक कार्बनिक पदार्थ का एक प्रकृति में कार्बन चक्र कैसे चल रहा है तो इस प्रकार चल रहा है कि जो कार्बन है वो कैसे विघटन होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रही है, और किस प्रकार वो विभिन्न यौगिकों में और चेंज हो रही है, और डिफरेंट पदार्थ उसको ग्रहण कर रहे हैं और फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन इस प्रकार पेट्रोलियम पदार्थ, कोयले के रूप में, चूना पत्थर के रूप में, या अकार्बनिक कार्बोनेट जो एक शल की जो एक शेल्स हैं उनमें वो स्थिर हो रही है। तो इस प्रकार ये पूरा कार्बन का चक्र चलता है। जीवित प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग होता है, और श्वसन की क्रिया द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग भी हो सकता है और नहीं भी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में वापस चली जाती है, और दहन की क्रिया जहाँ ईंधन का उपयोग खाना पकाने या हम उद्योगों में करते हैं उसके द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है। तो ये एक बच्चे कभी कभी कंफ्यूज करते हैं कार्बन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल में। तो यहाँ ये देखिए ये हमारा कार्बनिक चक्र है, और यहाँ पे हमने ये दिखाया है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है। तो ये आप समझ लीजिएगा। तो आपसे प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम ड्रॉ करके उसको समझा सकते हैं। तो कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर कार्बन अनेक अवस्थाओं में पाया जाता है। अपने मूल रूप में यह हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है, यौगिक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, विभिन्न प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, सभी जीव रूप कार्बन आधारित अणु जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन पर आधारित होते हैं। तो ये कार्बन के हमने आपको मेन वो बताए। कार्बन के उससे एक ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है कि जब वायुमंडल की कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती हैं, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है, और इस प्रकार के प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ये आपके कोर्स में है। तो मेन जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है तो वो एक टाइप से हमारे प्लांट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि वो एक अर्थ के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में एक हेल्पफुल है। ये हमने पहले एक सेशन में आपको समझाया था कैसे हमारी अर्थ एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हुए है, इसलिए हमारी इस धरती पे जीवन है या अर्थ पर जीवन है, तो या पृथ्वी पर जीवन है। तो लेकिन जब इसका परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होता जा रहा है तो वो थोड़े सा जो एक हीट को रिलीज भी होना चाहिए वो जो थोड़ा सा परसेंटेज
वो भी रिलीज नहीं होने दे रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं वो ग्रीन हाउस के कारण, जो प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हमारी पृथ्वी गर्म होती चली जा रही है। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ने का दुष्प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है, वैश्विक ऊष्मीकरण हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है, हिम पर्वतों पर जमी बर्फ ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पिघल रही है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल का भी कैसे चित्र बनाना है वो बता दिया, कार्बन का चक्र जो है वो भी बता दिया है। तो आप उन दोनों को याद रखिएगा। और ऊपर से इसमें जो मेन प्रश्न आता है वो यही आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, कि क्या ये कार्बन का जो अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रही है, तो किस प्रकार ये हमारा ग्लोबल एक इफेक्ट कर रहा है। तो क्योंकि हीट बाहर नहीं जा पा रही है, वो हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा है, थोड़ा मेंटेन करना ठीक है, लेकिन आप वही है कि बहुत ज्यादा अगर आपका बिल्कुल भी अर्थ से जो हीट है वो वापस बहुत ज्यादा परसेंटेज में आ रही है, तो एक हमारी पृथ्वी गर्म होती चली जा रही है। और पृथ्वी गर्म होने का सबसे बड़ा एक है टेम्परेचर तो जो इंक्रीज हो रहा है, जो हमारे हिम पर्वत हैं वो पिघलने शुरू हो गए हैं। अब वो जब पिघल रहे हैं तो नेचुरल है पानी ज्यादा आएगा और उससे एक सब तरफ डिस्ट्रक्शन का भी डर है। तो थोड़ा आप भी ध्यान रखें, थोड़ा सा अपना देखिए कहाँ से हम पॉल्यूशन कंट्रोल करके ये जो एक प्रॉब्लम हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।